न हम पर चलेगा तुम्हारा कसूर। चारा घर दर्द मंगों के बनते हो क्यों, चारा घर दर्द मंगों के बनते हो क्यों, नहीं चारा घर कोई माने मगर मैं नहीं मानता। भारत की आवाम ने मोदी के तानाशाही सरकार के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। वो सरकार जो कहती है कि संविधान की जगह पे हम मनुस्मृति लागू करेंगे, वो सरकार जो पिछले 10 सालों में जिस तरह से हम हायर एजुकेशन पे असॉल्ट देख रहे हैं, जिस तरह से हम तमाम महिलाओं पे ये बीजेपी आरएसएस किस तरह से रेपिस्ट, किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रेडेटर्स की पार्टी बन के रह गई है, किस तरह से उनको संरक्षण देने वाली पार्टी बन के रह गई है, इसके अगेंस्ट जनता ने अपना मैंडेट रखा है। स्मृति ईरानी जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी एक समय पे, जो गुनेगार है रोहित वेमुला की, जो गुनेगार है रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर की, उसको जनता ने हराया। हम देखते हैं अजय सिंह टेनी, जब किसान आंदोलन तेजी से चल रहा था, वो व्यक्ति है जिसने आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चलवाई। हम देखते हैं कि उसके बेटे को जनता हराती है। हम देखते हैं प्रज्वल रवन्ना जिसपे इतने सारे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं महिलाओं द्वारा, उसको भाजपा यहाँ से जर्मनी रवाना कर देती है। मोदी जी जाकर उसके कैंपेन में कहते हैं इसको वोट देना मतलब मुझको वोट देना। आज जनता ने कह दिया कि नहीं, हम इस तरह के अन्याय करने वाले, हम इस तरह का शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ हैं। जो इस तरीके का माहौल पिछले 10 सालों में बना दिया गया था, चाहे जब उनको एक तरीके से उनकी शब्दों में बोला जाए कि प्रचंड बहुमत मिली थी, तब इतना जबरदस्त इस तरीके का माहौल था, एकदम नरभक्षी ये लोग बन गए थे। हम लोग देख रहे थे कि कोई भी अगर डेमोक्रेटिक वॉइस अगर किसी स्टूडेंट की जो कोई भी रेस करना चाहे तो उसको कोई ऐसी स्पेस मिलती नहीं थी जहां पर वो रेस कर सकता था। अगर मान लीजिए कि कॉलेजेस की फीस बढ़ रही है, तो कॉलेजेस की फीस बढ़ने के खिलाफ जो कोई भी प्रोटेस्ट हुआ है, पिछले दौर में यहाँ पर सत्यवती में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तो सत्यवती में प्रोटेस्ट के खिलाफ हम लोगों ने देखा था कि एबीवीपी के गुंडे आए थे, उनके साथ मारपीट की थी, उनको फ्री हैंड दिया गया था कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी और पुलिस को द्वारा भी। 4 जून को जो रिजल्ट आया, जिसमें हम देखते हैं कि भाजपा सरकार को जो वादा कर रहे थे कि उनको 400 के पार उनको सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कैसे 240 पे आकर सिमट गए। ये 10 साल की जो सरकार थी वो कैसी सरकार थी, एक तानाशाह से भरी हुई एक तानाशाही की सरकार थी कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट तो इन सब चीजों को लेके कोई बातचीत नहीं था। 2024 का इलेक्शन शुरू होने से कुछ महीने पहले ही उन्होंने कैसे राम मंदिर का उद्घाटन किया और उसको एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी की तरह यूज करने का कोशिश किया। 2024 का इलेक्शन जिसका इंतजार लगभग हम 5 सालों से मतलब कर ही रहे थे, लगभग 2016 से या कहें तो जब से सरकार आई तभी से हमें अंदाजा शुरू से 2014 के बाद से ही हो गया था कि ये सरकार किस फॉर्म पे काम कर रही है। 2014 के बाद हमने देखा कि रोहित वेमुला के साथ जो हुआ है, ये सरकार कैसे फासिज्म के तौर पे काम करती हुई आगे बढ़ती जा रही है 2014 के बाद। तो हम ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट इस बार हुआ 2024 का, क्योंकि ये इस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का रिजल्ट तो था ही कि उसको देखना है। इसके साथ साथ ये भी था कि फासिज्म को कैसे पूरा इंडिया जो 140 करोड़ पॉपुलेशन बोलते हैं हमारे मोदी जी, वो 140 करोड़ पॉपुलेशन इस फासिज्म फोर्स को कैसे डील करता है। कोई भी कार्यक्रम कराने की परमिशन लेनी हो, अगर सत्यकाम का कोई भी एक सत्यकाम भवन का कोई भी रूम बुक कराना हो, हॉल बुक कराना हो, कोई भी आपको स्टडी सर्कल कराने के लिए या कोई सेमिनार कराने के लिए, तो एबीवीपी जैसे संगठनों को या इनके संगठनों को बहुत आराम से परमिशन मिल जाती है। उनके लिए डेमोक्रेसी है, बट हमारे लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये मैंडेट साफ करता है कि जो तानाशाही वाला माहौल था कि आप सिर्फ अपनी बात कर सकते हो और कोई भी दूसरा अपनी बात करेगा तो फिर उसको स्पेस नहीं दी जाएगी या उसके ऊपर डंडे बरसा दिए जाएंगे, डिटेन कर लिया जाएगा, उसके ऊपर नकली एफआईआर करा दी जाएगी, तो ये सब नहीं चलेगा।
जिस तरीके का माहौल बना ही दिया था पूरे कॉलेज भर में, कमोवेशी पूरे देश में, कि 5 किलो अनाज गेहूं इस तरीके से लोगों को दे करके 80 करोड़ जनता को दे रहे थे और ये समझ रहे थे बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है। इन लोगों का पूरा चुनाव का जो टैक्टिक था, एक नारा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो ये चुनाव ये कह दे रहा है कि आपका जो एक जातिवादी रवैया है, आप पिछले 10 सालों से जितनी आपने लिंचिंग्स कराई हैं, जिस तरह से आपने लीगलाइज किया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, हम देखते हैं राजस्थान में एक बच्चे को मटके से पानी पीने पे मार दिया जाता है, हम जगह जगह देखते हैं। इसी सरकार के अंदर हाथरस होता है, इसी सरकार के अंदर महिलाओं के खिलाफ, खासकर दलित महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से शोषण बढ़ता है, आज उसी यूपी ने अयोध्या से लेकर अमेठी से हर जगह से सरकार को घसीट के निकाल दिया है। इस सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बल्कि एक नई नींव इसकी रखी जाती है और इसका एक बड़ा जिम्मेदारी आज स्टूडेंट्स और यूथ के ऊपर है। एजुकेशन लगातार आप देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप्स खत्म की जा रही है, जैसे हाल ही के केस में अभी मानव हो गया या प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप हो गई, कि एकदम बेमतलब के बेफालतू के ऐसे एक्सक्यूजेस लगा कि जब तक आपका 75% अटेंडेंस नहीं होगा तब तक आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो क्या स्कॉलरशिप अटेंडेंस के बेसिस पे मिलनी चाहिए? तो ये यूपी की जनता ने रिजेक्ट किया है। और एम्प्लॉयमेंट का अभी इसी साल कुछ समय पहले ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया था और जब से भाजपा की सरकार स्टेट में आई है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसा चल ही रहा है। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।